हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर थायरिस्टर पढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों आपके DFCIL एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे कि इसरो हुआ, बार्क हुआ या फिर DRDO का हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली SCR हुआ या फिर डायरेक्ट ट्रायल से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाला है, आप उसे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने 10-10 मिनट का वीडियो बना के डाला है, और आप लोग केवल 1 या 2 मिनट, टोटल एवरेज व्यू जो निकलता है उसका 1 या 2 ही मिनट आता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। खासकर फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी इस चैनल पे जो भी वीडियो है वो सब इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आइए शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों थायरिस्टर क्या होता है। तो थायरिस्टर दोस्तों यह हाई वोल्टेज और हाई पावर पर कार्य करने वाली डिवाइस है। ठीक है, थायरिस्टर जो है यह हाई वोल्टेज और हाई पावर पर वर्क करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि थायरिस्टर हाई वोल्टेज पर, लो वोल्टेज, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए हाई वोल्टेज और हाई पावर पर। ठीक है, अब देखिए थायरिस्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे SCR पढ़ना है आपको, उसके बाद डायक, फिर ट्रायक, फिर पावर डायोड, फिर SCS, फिर GTO। ठीक, ये टोटल आपको 6 पढ़ना है। और दोस्तों ये जो 6 डिवाइस हैं ये सभी डिवाइस सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन मटेरियल से बनाई जाती है। सिलिकॉन आपको पता होगा कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इस वजह से ये सभी सिलिकॉन से बनाई जाती है। आपसे पूछ सकता है कि SCR किससे बना होता है, डायरेक्ट ट्रायक, तो इसमें सिलिकॉन मटेरियल का यूज होता है। ठीक, देखिए नीचे मैंने लिखा भी है SCR का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, नॉर्मल रेक्टिफायर ये भी है, जैसे कि जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, SCR ये भी है, लेकिन ये क्या है कि ये हाई वोल्टेज और हाई पावर पर कार्य करता है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCR जो है हाई वोल्टेज और हाई पावर पर कार्य करता है, और यह सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, और इसका नाम भी SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। अब देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा फिगर देख लीजिए, आप थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए SCR को ही थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे कि एक परिवार में एक पिता होते हैं, उनके 4-5 बेटे होते हैं, तो जो बड़ा बेटा है वही घर का सदस्य ही होता है, वो घर का सदस्य हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही थायरिस्टर का जो इम्पोर्टेंट है SCR ही है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो SCR को ही हम थायरिस्टर भी कहते हैं। अब देखिए SCR में क्या क्या होता है, कैसे बनता है, पहले आपको पता होना चाहिए PNP प्लस NPN। ठीक, एक PNP ट्रांजिस्टर को और एक NPN ट्रांजिस्टर को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे आपका SCR बन जाता है। ठीक, वहाँ पे आपका SCR बनता है। अब देखिए SCR में क्या क्या होता है। SCR में 4 परतें होती हैं। परत देखिए, परत, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत और चौथी परत। ठीक, ये टोटल 4 परत हैं। ठीक, 4 लेयर हैं, इसे इंग्लिश में लेयर बोलते हैं परत को। ठीक, 4 लेयर आप समझ गए हैं, और इसको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा SCR का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होगा PNP और NPN ट्रांजिस्टर को आपस में मिलाने पर। ठीक, तो इसको पता होना चाहिए PNP प्लस NPN। SCR में पूछ सकता है कितनी परत होती हैं, तो यहाँ पे 4 परत होती हैं। कौन कौन सी परत होगी, एक P, फिर N, फिर P और N, मतलब अल्टरनेट पर होगी, पहले P आएगा, फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर N आएगा। ठीक, ये 4 परत होगी आपकी। अब बात करें जंक्शन की, तो देखिए जंक्शन, जब एक P और एक N लेयर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जंक्शन का निर्माण होता है। देखिए एक आपका J1 यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे P और N मिला है। ठीक, फिर एक यहाँ पे बनेगा नीचे वाले में, देखिए क्योंकि यहाँ पे N और P मिला है तो यहाँ पे आपका J2 बनेगा, और एक आपका नीचे बनेगा यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 3 जंक्शन हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 परत और 3 जंक्शन होते हैं। ठीक, 4 लेयर और 3 जंक्शन। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे एक जंक्शन यहाँ पे बनेगा, एक जंक्शन यहाँ पे बनेगा और एक जंक्शन यहाँ पे। अब ये इसका नाम क्या क्या है, एक का रहेगा J1, एक का रहेगा J2 और एक का रहेगा J3। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्या बचता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक, टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक तो आपका एनोड है, यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं, ग्रीन ले ले रहे हैं। ठीक, एक आपका एनोड है, एक है आपका गेट और एक है कैथोड। ठीक, अब देखिए SCR में क्या होता है, यह एक तरह का कंट्रोलिंग डिवाइस है। ठीक, इसमें गेट लगा होता है, इस गेट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि बाकी जो आपके ट्रांजिस्टर थे, जो PNP या फिर ये डायोड वगैरह थे, जो रेक्टिफायर ही करते थे, रेक्टिफायर करने का काम करते थे, AC को DC में कन्वर्ट करते थे, उसमें कंट्रोलिंग कोई डिवाइस नहीं लगा था।
वो अनकंट्रोल डिवाइस था, ठीक। लेकिन ये जो है इसमें गेट टर्मिनल लगा होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए जो गेट लगा है इसी के द्वारा हम इसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी हम रखे हैं सिलिकॉन कंट्रोल, मतलब इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। एससीआर के बेसिक बात जो है कि 4 परत होती है, अल्टरनेट पे होती है, पहले पी आएगा फिर एन आएगा फिर पी आएगा फिर एन आएगा, 4 परत होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं। जंक्शन मतलब कि जहाँ पे 2 लेयर आपस में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ देखिए पी मिला है फिर नीचे एन मिला है, ठीक। पी एन एक जंक्शन बनाएगा, फिर ऊपर वाला देखिए एन और नीचे वाला पी, देखिए ये दोनों मिले हैं जंक्शन J2 बनाएंगे, दूसरा जंक्शन। फिर ये वाला पी और नीचे वाला सबसे लास्ट वाला एन, ये दोनों मिलके यहाँ पे जंक्शन J3 बनाएंगे, ठीक। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एससीआर में 2 ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी और एनपीएन के आपस में मिलाने पर एससीआर बनता है। इसमें 4 परत होती हैं, 3 जंक्शन होता है और 3 ही टर्मिनल होता है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। आपसे देखिए दोस्तों सिंबल भी दे सकते हैं, सिंबल आपको ऐसे बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। ये तो अभी तक डायोड सिंपल ही है, यहाँ एनोड लिख दीजिए, यहाँ कैथोड लिख दीजिए और एक कंट्रोलिंग टर्मिनल जो है आपका यहाँ पे गेट आपको निकाल देना है, ठीक। तो आपका एससीआर हो गया। एससीआर में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गेट एक एक्स्ट्रा टर्मिनल जो निकलता है 3 नंबर का गेट जरूर निकलेगा, ठीक। तभी आपका ये एससीआर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए वही जो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे देखिए पहले हमने एक पीएनपी आपस में जोड़ा है, ठीक। पीएनपी एक ट्रांजिस्टर है और देखिए एक यहाँ पे एनपीएन, ठीक। एनपीएन ये दोनों को आपस में जोड़ के हमने यहाँ पे एससीआर बनाया है। ये जो है आपका फिजिकल डायग्राम है, ठीक। फिजिकल डायग्राम है और इसके बगल में देखिए इक्विवेलेंट, मतलब कि जो हम उसको पूरा अंदर का जो है उसका अंदर का पार्ट से हम आपको शो किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पीएनपी वाले का देखिए जो हमारा पी वाला टर्मिनल है उसे हमने एनोड बनाया है, ठीक। और उसी तरह जो एनपीएन का है उसका भी जो एन वाला भाग है, एन मतलब कि इमीटर वाला जो भाग है, यहाँ भी इमीटर ही है। दोनों का इमीटर को हमने, एक का पीएनपी का इमीटर हमने एनोड बनाया है, एनपीएन का इमीटर मैंने कैथोड बनाया है। और यहाँ देखिए कलेक्टर का और बेस का, इसे आपस में हमने कॉमन करके एक गेट टर्मिनल निकाल दिया, ठीक। आगे मैंने नीचे लिखा भी है, देखिए पीएनपी प्लस एनपीएन ट्रांजिस्टर के संयोग से बनता है, ठीक। ये आपको पता ही हो गया। देखिए मैंने बताया था ऊपर पीएनपी का जो इमीटर होता है उसे हम एनोड करते हैं और एनपीएन का जो इमीटर होता है उसे हम कलेक्टर कहते हैं, ठीक। ये आपको पता हो गया, ठीक। अब देखिए मैंने बताया भी था कि बेस और कलेक्टर को आपस में कॉमन करके इसे हम गेट टर्मिनल निकाल देते हैं। इतना हो गया आपका बेसिक था। अब देखिए एससीआर की कार्य अवस्थाएँ। तो देखिए दोस्तों एससीआर जो है आपका 3 मोड पर कार्य करता है, 3 मोड पर कार्य करता है। एक है आपका फॉरवर्ड मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक। ये आपका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं नहीं, इस वजह से इससे हम एससीआर को टोटल हम 2 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि इसकी कितनी कार्य अवस्थाएँ होती हैं। तो टोटल 3 कंडीशन होती है, 3 मोड पर यह कार्य करता है। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में इसमें ऑफ स्विच की तरह व्यवहार करता है और जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ऑन स्विच की तरह, और रिवर्स ब्लॉकिंग में यहाँ भी यहाँ पूरे समय के लिए ऑफ ही रहेगा, ठीक। आई होप यहाँ तक आप वीडियो देख के समझ लेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।